हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग आप सभी के साथ। आज था फ्राइडे और आर्यन स्कूल जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि कंटिन्यू इधर गया था स्कूल, तो वो बोल रहा था मम्मा आज 1 दिन की छुट्टी करा दो, पर मैंने नहीं करवाया। तो मैंने बोला कि नहीं, आज तो जाना ही पड़ेगा। मैंने उसके साथ एक प्रॉमिस की है जो कि आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा, तभी ये स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी रेडी करके फिर उसके बाद मैं आ गई थी टिफ़िन बनाने के लिए। और आज मैं बच्चों के टिफ़िन में दे रही थी मैगी, क्योंकि वो लोग जिद कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो आज लेके जाओ। तो फिर मैंने स्वाति को मसाले वाली मैगी दी, प्याज लहसुन के साथ फ्राई करके फिर उबाल दिया इसको। और इधर आर्यन के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल मैगी बनाई है, हल्के मसाले वाली। तो इधर रेडी हो गई थी स्वाति की मैगी और मैं आ गई थी स्वाति का हेयर कॉम्ब करने के लिए, पोनी टेल बनाने के लिए। अब तो बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो जैसा बोलते हैं ना वैसा बनाना पड़ता है मुझे, नहीं तो फिर तो मैं पहले अपने मन से बना देती थी। तो बच्चे तो हो गए थे रेडी, फिर इन लोगों को स्कूल छोड़ा और उसके बाद आने के बाद मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी 4 पेट हैं, तो उन सबको भी टाइम से खाना देना पड़ता है। सुबह का टाइम मेरा ऐसे भी बहुत बिजी होता है, जिस टाइम बच्चों का स्कूल और हस्बैंड की ऑफ़िस होती है, तो मैं साथ साथ उन लोगों का भी काम करती हूँ और अपने घर का भी काम करती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए और इधर भी खाना मेरा रेडी हो चुका था विथ हस्बैंड हेल्प। सब्जी बन चुकी थी कटहल आलू की, और इधर मैंने आटा भी लगा दिया था रोटी के लिए। हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस, हस्बैंड को भी छोड़कर आई और उसके बाद मैंने जो कपड़े डाले थे धुलने के लिए वो मैंने फैला दिए और फिर मैं भी फ्रेश हो गई। और ये था दोपहर का टाइम, बच्चे स्कूल से घर आ चुके थे और मैं खाना बच्चों के लिए रेडी कर रही थी। और इधर फिर से मैं पैरट को खिलाने में भी लगी थी, क्योंकि ये लोग छोटे हैं ना, अभी खा नहीं सकते। रैबिट तो खा लेते हैं पर पैरट नहीं खा सकते। तो अभी मैं खिला रही थी, तब तक आर्यन भी एक बाइट उसको खिलाया, तो उसको अच्छा लगा, खिलाना पसंद है उसको। और इधर दोपहर का खाना पीना फिनिश करने के बाद हम दोनों माँ बेटा निकल पड़े थे मेट्रो के लिए, जो कि आपको सुबह मैंने बताया था कि मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी कि आर्यन स्कूल क्यों जा रहा है। दो मम्मा को, तुम्हारा काम का नहीं। आर्यन हमेशा कहता रहता है कि मुझे पापा के ऑफ़िस जाना है। तो मैंने सुबह इससे यही प्रॉमिस किया था कि अगर आज आप स्कूल जाओगे तो मैं आपको आज पापा के ऑफ़िस लेके जाऊंगी। तो आज उनका लास्ट डे था, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, तो मैंने आज इसको पापा के ऑफ़िस छोड़ दिया था। 4 o'clock के बाद कस्टमर डीलिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मैंने छोड़ा था ताकि ये परेशान भी ना करे और ये घूम कर भी आ जाए। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, वो लेने आएंगे यहाँ पे, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो आप नीचे देख सकते हैं आर्यन चला गया उनके साथ और मैं यहाँ वेट कर रही थी मेट्रो का, क्योंकि मेट्रो बहुत लेट से आ रही थी, तो मुझे वेट करना पड़ा। और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो अभी मैं स्कूटी लेकर आई थी, तो मैंने यहाँ पे स्कूटी अपनी पार्क कर दी थी, फिर मैं गई थी उसको छोड़ने के लिए और मैं यहाँ पे स्कूटी फिर ले लिया और फिर घर आ गई। मीना वाला ईटा ना, बहुत प्यारा देख के लग रहा है कि चौक है। देखो पूरा तैयार करो इसको। कर घर खड़ा करेगा आर्यन। अभी कब से इंतज़ार कर रहा था बेचारा इस घर का। एग्ज़ाम के, फाइनल एग्ज़ाम के पहले बोला था ना स्वाति, 6% के बाद फाइनल एग्ज़ाम के पहले बोला था कि हमको अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे ना मम्मी, तो हमको ये ईटा वाला घर देना। अभी आया है इसका ईटा वाला घर आज। पहली बार हम खेल रहे वाला। क्या है दिखाओ। देखो ब्रिक्स वाला बना दिए। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। मोबाइल से देख के बनाए। देखो कितना अच्छा बनाया है। टूट जाएगा, मत करो। इसको सूखने के लिए रख दो। वेरी गुड आर्यन। तो गाइज़ हम लोग 2 साल के बाद फिर से उस जगह पे जा रहे हैं जहां हम 2 से 3 बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार 2 साल के बाद जा रहे हैं। कलर मेरे को अच्छा लग रहा था इसी। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। Feel
little younger. तो गाइज़ हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो करनाल अलीपुर में पड़ता है और हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। पर उससे पहले ये कूड़ों का पहाड़ है जो कि आपको दिख रहा होगा। दिल्ली के सारे कूड़े यहीं आते हैं और ये है खाटू श्याम दिल्ली धाम जहाँ हम आ रहे थे। तो यहाँ हम लोग 2 साल के बाद आए हैं। इसके पहले हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं। तो हम मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे ना तो हमें बाबा के चरण के दर्शन होंगे जो कि आपको एंट्री गेट के सामने ही देखने को मिल जाएगा। हम लोग 2 से 3 बार जब भी आए हैं ना तो मॉर्निंग के टाइम आए थे, तो नाइट व्यू हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग नाइट व्यू देखेंगे। कितना सुंदर लग रहा है। जब हम आए थे ना तो ये सब कुछ भी बना हुआ नहीं था। तो तोरण द्वार यहाँ बना दिया गया है और हनुमान जी की मूर्ति उनके जस्ट सामने बनाई गई है। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। तो हम लोग तो पास से अंदर आ गए थे और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग बिल्कुल मंदिर के एंट्री गेट के पास से ही घुसे थे। तो हमें बाबा के दर्शन जल्दी हो गए। सब बाबा का खेल है, किसको कब दर्शन करवाना है ना तो वो वही जानते हैं। तो हस्बैंड, मैं दूर से ही रिकॉर्ड कर रही थी पर हस्बैंड देखे आगे ही चले गए, तो मैं भी फिर से आगे आ गई उनके साथ ही और बिल्कुल सामने से आपको दर्शन करवा रही हूँ बाबा का। तो आप भी दर्शन कर लो। जिसको भी बाबा के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए ना वो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना, क्योंकि घर बैठे बाबा के इतने अच्छे दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। तो बोलो जय श्री श्याम, राधे राधे। दर्शन करने के बाद हम सब वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और बाबा का ध्यान किया। तब तक आर्यन मुझे पटा रहा था कि मुझे मम्मा कुछ बाहर निकलोगे ना तो कुछ दिला देना टॉयज़ वगैरह में। तो ये इसका कहीं भी जाता है ना तो इसको लेना है टॉय। बाबा के दर्शन करने के बाद हमें दर्शन हुए जगन्नाथ जी के भी। तो आप देख सकते हैं सामने जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी, तो हमने वहाँ के भी दर्शन किए। ये बच्चा तो झूम ही रहा था इस गाने पे, साथ में ये आंटी भी डांस कर रही थी। तो बाबा का भजन ही ऐसा है कि कोई भी नाचने लगे। तो अभी आर्यन जिद करने लगा कि मुझे बाइक में घूमना है, तो इसको थोड़ी देर बाइक में भी घुमाया। तो अभी हम सब आ गए थे बैक साइड में। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना तो इस साइड कुछ भी बना हुआ नहीं था और अभी देखो कितना कुछ बन गया है। तो इधर आकर हमने किए शिव परिवार के दर्शन और ये इतने बड़े शिवलिंग का भी दर्शन किया हमने। तो बहुत ही बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे, आप बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हो। तो ये है वो शिवलिंग जो कि बहुत ही बड़ा है, सामने से बहुत बड़ा लगता है, इसमें तो छोटा दिख रहा होगा आपको। यहाँ शनि भगवान जी का बना रहा है। हाँ, तो इधर कुछ कुछ मंदिर बनना अभी बाकी ही था, पर शनि सिंगापुरी भगवान जी की मूर्ति रेडी थी। तो इधर उनकी पूजा भी हो रही थी और इधर चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह भी मिल रहे थे। तो अच्छा लगा देखकर यहाँ पे। ये एरिया हम देखकर ना शॉक्ड ही हो गए, क्योंकि हम जब आए थे ना तो बिल्कुल खाली था यहाँ पे। और अभी देखो प्ले जोन बना दिया गया है यहाँ पे और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं ना वो इधर ही होते हैं। गिर गई। ये मंदिर का बहुत ही सुंदर व्यू है और इसी के नीचे लोग ईंटों का घर भी लगाते हैं ताकि उनका घर बन जाए, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। पूरे मंदिर का नाइट व्यू देखने के बाद हम आ गए थे लास्ट फूड जोन की तरफ, जो कि ये अभी शायद चालू हुआ है। हम आए थे ना उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो अभी हम सब ने अपने लिए ऑर्डर कर लिया था कुरकुरे चाप, जो कि हम सबको बहुत पसंद है पर हमें मिलता नहीं है जल्दी खाने के लिए। तो और ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो ये ऑर्डर किया। और स्वाति ने लिया था पेटीज़ एक, तो हम सब ने खाया वही। और फिर हम लोगों ने आगे जाकर देखा ना तो हम तो शॉक्ड ही हो गए। तो ये यहाँ पे भी बना दिया गया था गोवर्धन पर्वत, जो कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली पे उठाया हुआ था, उनका व्यू बनाया गया था। और इधर जस्ट उनके बगल में गौशाला बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था गौशाला का। बहुत ही प्यारा और बड़ा गौशाला था यहाँ पे। जाते जाते बच्चों ने जिद की कि हमें ये भी खेलना है, तो हमने ये वाला भी इन लोगों के लिए टिकट लिया। तो इन लोगों ने
50 रुपए का टिकट 3 मिला था हमें, 3 सिक्के मिले थे, तो 3 बार हम ट्राई कर सकते थे। पर एक बार तो आप देख सकते हैं फेल हो गए बच्चे। और दूसरी बार देखते हैं क्या होता है। ये वाला तो फर्स्ट वाले से भी बेकार था, तो मैंने बोला कि इसी में ट्राई करो ना, बीच में करो, यहाँ लाके करो ना, यहाँ पे करो। ओह नो, ये भी चांस गया इन लोगों के हाथ से, तो ये बेकार ही है। मुझे लगता है इन लोगों की सेटिंग होगी कुछ, बस पैसे ऐंठने के लिए। बच्चे भी खेलते हैं, सामान है रे। बाहर आकर आर्यन नहीं माना, फिर इसके लिए एक टॉय लिया और फिर हम घर के लिए निकल गए। जाते वक्त हमने देखा कि एक रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था। बड़ा था या छोटा था हमें नहीं पता, हमने गाड़ी से देखा था, भीड़ लगी हुई थी, तो हमने भी अपनी गाड़ी स्लो करके देखा, पर किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान सबकी रक्षा करे। हमारे घर से दिल्ली धाम खाटू श्याम ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी घर आ गए थे। तो हमारे पेट्स देखो चिल्ला रहे हैं हमें देखकर, इन लोगों को भूख लग गई थी। देखो माउस 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 आया, माउस ब्लैक कलर का दिया। मंदिर के लिए जब निकली थी ना, तभी रास्ते में ही कॉल आ गया था कि आपका पार्सल आ गया है। तो मैंने प्रीपेड ही किया था, तो इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, तो मैंने OTP शेयर किया, उन्होंने डिलीवरी कर दी। मैंने ऊपर से किसी को कॉल करके बोल दिया था वो रिसीव कर ले, तो रिसीव कर लिया था। तो मैंने अपने पेट्स के लिए एक केज मंगाया था, पिंजड़ा, जो कि ये है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। और इसमें मुझे एक माउस का पैकेट फ्री मिला था, जो कि आपके सामने है। और ये माउस जो है वो हम इसमें लटका सकते थे। इसको यहाँ ऐसे करके बांध सकते हैं, इसका पिंजड़ा में ऐसे पूरा खेल रहा है, काट रहा है, उसको देखो ना। इसको खरगोश को इसके अंदर डालो ना। सबसे अच्छे इसका हमको खोलने वाला लगता है। इसका दरवाजा भी कितना बड़ा है, बहुत अच्छा, आराम से निकाल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट सबको।